कार्रवाई की जा रही है वेटलैंड को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लगातार 5 साल में जो केंद्र की सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा भेजा था, उसको राजस्थान सरकार जो नोडल एजेंसी थी और जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी में एडीए और नगर निगम का हिस्सा मिलकर के राज्य सरकार को उस काम को अजमेर के ब्यूटिफिकेशन के लिए काम में लेना चाहिए था। अजमेर के नल नाली की समस्या के समाधान के लिए, यहाँ के सीवरेज की समस्या के लिए 24/7 24 घंटे में पानी देने के लिए, बिजली की आबाद आपूर्ति के लिए और अजमेर के ब्यूटिफिकेशन में काम में लेना था। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ और राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ के अधिकारियों ने तानाशाही पूर्वक उस पैसे को बिल्डिंगें बनाने में और अवैध निर्माण में और मतलब आना सागर के व्याप को छोटा करने, उसमें वेटलैंड में पाथवे बनाने, फूड कोर्ट बनाने और 7 वंडर बनाने में काम मिल गया। और ये 8वां आश्चर्य नहीं है और ये सच्चाई सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का डायरेक्शन आने के बाद भी जब 8 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, उस पर जांच यहाँ पर आई, उस जांच को भी दिसंबर के महीने में यहाँ सीईओ जो उस समय मौजूद थे स्मार्ट सिटी के, उन्होंने उस जाँच को दबा लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों पर, डायरेक्शन पर उस फूड कोर्ट को हटाया जा रहा है, पाथवे पर कार्रवाई की जा रही है, 7 वंडर को हटाया गया है। निश्चित रूप से एक तरह से अजमेर की जनता की आर्थिक हानि हुई है। जो करोड़ों रुपया इसमें लगा, वो पैसा अगर ठीक ढंग से लगता तो अजमेर का ब्यूटिफिकेशन होता, अजमेर एक स्मार्ट सिटी के रूप में नज़र आता। प्रधानमंत्री जी के सपने को तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है और केवल मात्र उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसको खुश करने का काम किया। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके उनकी बातों को, उनके आग्रह को, उनके निवेदन को, उनकी आपत्ति को दरकिनार करके जो निर्माण किए वो आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने दूरदर्शितापूर्वक, तानाशाही पूर्वक जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके इस प्रकार के निर्माण किए जो कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत थे, उनको तोड़ने का काम आज हो रहा। तो ये आर्थिक जो हानि हुई है अजमेर की, उसकी पूर्ति उन अधिकारियों से की जाए और ऐसे अधिकारियों पे दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे किसी भी समय इस प्रकार की वो कार्रवाई करने से बचे और जो स्मार्ट सिटी का पैसा है या इस जो प्रधानमंत्री जी जिस उद्देश्य से उस पैसे को भेज रहे हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग हो पाए। अच्छा, एक ये जो स्मार्ट सिटी आ गया है, जबकि ये जनता का काम आना चाहिए। बिल्कुल, मैं बार बार इसमें उपमहापौर होने के बाद, उससे पहले पार्षद होने के नाते भी मैं बार बार इस विषय को उठाता रहा हूँ। हमारे जनप्रतिनिधि, मतलब 2021 में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, हमारे तत्कालीन विधायक महोदय और महापौर और हम सब ने मिलकर के इसको लेकर के एक डिमांड नोट माननीय प्रधानमंत्री जी को, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, हरदीप पुरी जी जो हमारे शहरी आवासन विकास मंत्री हैं उनको दिया था। उस पर यहाँ जाँच आई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के लिए जो लोग आए उनको आंखों पे पर्दा डाल करके उनको उन तथ्यों से अवगत नहीं होने दिया, सच्चाई को अवगत नहीं होने दिया। और बाद में जब एनजीटी द्वारा कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिए गए, मेरे द्वारा 8 अगस्त 2023 को पुनः प्रधानमंत्री जी को इसकी शिकायत की गई। उस शिकायत पर जब यहाँ पर आई, सीईओ जो स्मार्ट सिटी के थे उन्होंने उस जांच को दबा लिया और लीपापोती करके उसका जवाब वहाँ पर दाखिल कर दिया, जिसकी प्रति आज तक मुझ तक नहीं पहुँची है। निश्चित रूप से उन अधिकारियों की नाफरमानी, लापरवाही और अपनी तानाशाही पूर्वक जो उन्होंने निर्माण किए, बिल्डिंगें बना ली, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो मूल धारणा है वो यही थी कि शहर का ब्यूटिफिकेशन हो, शहर के एंट्री रोड्स अच्छे बने, शहर के मेन रोड्स अच्छे बने, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सीवरेज यहाँ पर प्रॉपर डले और ये सब काम अजमेर के जनता के हित में होने चाहिए थे। बजाय उनके हित के होने के बजाय उन्होंने जगह जगह सेटबैक कवर कर करके उस पैसे से बिल्डिंगों का निर्माण किया है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। जगह जगह उन्होंने इवन दो आना सागर की जो मूल संरचना थी उसके साथ छेड़छाड़ की, एलिवेटेड रोड की जो मूल संरचना थी, जो मूल उसका उद्देश्य था, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको छोटा करने का प्रयास किया। तो उसका दुष्परिणाम अजमेर भुगत रहा है कि गत वर्ष जब बरसात हुई तो उस बाढ़ का पानी अजमेर में 5 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में भरा रहा और एलिवेटेड रोड के कारण रोज हादसे होने की स्थिति बन रही है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का व्यापार इस एलिवेटेड रोड के कारण से आज ठप होता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में, हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।